मीठी ईद का मधुर संदेश। एक दो दिन बाद ईद का त्योहार आने वाला है। भारत के अधिकतर क्षेत्रों में इसे मीठी ईद भी कहा जाता है, जो कि ईद उल फितर का ही नाम है। यह त्योहार रमजान के बाद मुबारक महीने के पूरे होने पर आता है। भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह 30 त्योहारों का मुल्क है। इस दिन का इंतज़ार कितनी बेसब्री के साथ मुसलमान नागरिकों को रहता है। उनकी शिद्दत के साथ हिंदू नागरिक भी इसकी प्रतीक्षा करते हैं। खासकर ये हिंदू कारीगर और छोटा मोटा धंधा करने वाले लोग जो खाने पीने का सामान बेचकर अपने परिवार का पेट पालते हैं या बच्चों के लिए खिलौने व अन्य सामान बेचने का काम करते हैं। रेहड़ी पटरी वाले या खोमचे लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले हिंदू दुकानदार इस दिन को बड़ी उम्मीद के साथ देखते हैं। भारत में मुस्लिम त्योहारों पर भी भारतीयता की छाप रहती है। इस देश में रंगीली संस्कृति ने सभी धर्मों के लोगों को प्रभावित किया है। मीठी ईद पर मुस्लिम नागरिक अल्लाह की इबादत में विशेष नमाज पढ़कर अपनी बेहतरी की दुआ मांगते हैं, जिसमें जिस देश में वे रहते हैं उसकी बेहतरी भी शामिल होती है। नमाज पढ़ने के बाद वे एक दूसरे के गले मिलकर सारे गिले शिकवे दूर करते हैं। इस दिन कोई भी व्यक्ति अपनी माली हालत की वजह से छोटा बड़ा नहीं होता है। इस्लाम धर्म का संदेश समाज के सभी वर्गों के लिए होता है। अतः हिंदू नागरिक भी दिल खोलकर मीठी ईद के लिए मुसलमान मित्रों के गले मिलते हैं। वास्तव में यह त्यौहार समाज में मिठास घोलने का त्यौहार है। इसलिए इसे कुछ ग्रामीण इलाकों में सवैया वाली ईद भी कहा जाता है। आपसी भाईचारे का संदेश देने वाली इस ईद में किसी प्रकार की सामाजिक कलुषता के लिए कोई स्थान नहीं होता है। इसीलिए भारत में यह परंपरा रही है कि इस दिन हिंदू नागरिक अपने मुस्लिम मित्रों के घर जाकर उन्हें ईद की मुबारकबाद देते हैं। हम ईद मुबारक केवल सामाजिक रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए ही नहीं करते, बल्कि मुल्क की खुशहाली के लिए भी करते हैं, क्योंकि यही देश स्थायी तरक्की करता है जिस देश में आपसी सामाजिक भाईचारा कायम रहता है। इसी वजह से इस दिन होने वाली नमाज में मुल्क की तरक्की के लिए भी दुआएं मांगी जाती है। जिस प्रकार हम होली दिवाली का त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं, उसी प्रकार मीठी ईद का त्यौहार भी हमें मनाना चाहिए और किसी भी तरह के वैर भाव को भूल कर आपस में गले मिलना चाहिए। यह भारत की ही विशेषता है कि यहाँ के सभी तीज त्योहार आपसी एकता को बढ़ावा देते हैं। इसकी वजह मूल रूप से इनका कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था से जुड़ना होता है, और जो व्यक्ति खेती करता है वह सबसे पहले एक किसान होता है। हिंदू मुसलमान बाद में है। यह गौर करने वाली बात है कि कोई भी इंसान भगवान या अल्लाह के यहाँ यह दरख्वास्त देकर जन्म नहीं लेता कि उसे हिंदू या मुसलमान बनाया जाए। जो बालक जिस हिंदू या मुस्लिम घर में जन्म लेता है वह उसी धर्म का पालन करने लगता है। अतः समाज में यह जज्बा सबसे प्रबल होना चाहिए कि वह सबसे पहले इंसान है, क्योंकि अल्लाह या भगवान उसे इसी रूप में जन्म देता है। वह जैसे जैसे बड़ा होता है
वैसे वैसे हिंदू या मुसलमान बनता जाता है। सबसे पहले उसका धर्म इंसानियत ही होता है। अतः यह बेवजह नहीं है कि हमारे पुरखों ने हमें जो संविधान आज़ादी के बाद दिया, वह मानसिकता पर ही टिका हुआ है। इसमें प्रत्येक हिंदू मुस्लिम को बराबर का दर्जा दिया हुआ है। धार्मिक पर्व या त्योहार समाज में खुशी बांटने के लिए ही बने होते हैं। मीठी ईद से पहले रमज़ान के महीने में मुस्लिम नागरिक आत्मशुद्धि के लिए भी कार्य करते हैं। वे पूरे महीने रोज़ा या व्रत रखते हैं और दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं। पूरे महीने वे स्वयं को अल्लाह द्वारा बख्शी गई नेमतों के हवाले ही करते हैं। इन रोज़ों को रखने वाले मुसलमान नागरिक अमीर व गरीब भी होते हैं, मगर इस्लाम धर्म के मुताबिक इस महीने हर मुस्लिम नागरिक अपने से गरीब नागरिक के लिए ज़कात भी देता है। वह अपनी आमदनी का एक अंश इस कार्य में लगाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो यह धर्म का समाजवादी स्वरूप है, क्योंकि जीवन जीने के इस तरीके को ही समाजवाद कहा जाता है। लेकिन इसके साथ यह भी हकीकत है कि भारत के 90% मुसलमान आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। इनमें अधिकतर वे लोग हैं जिन्हें पसमानदा मुस्लिम कहा जाता है। भारत में जिस तरह इस्लाम धर्म फैला है उस पर हिंदू समाज की तरह जातिवाद का भी असर हुआ है और अधिक संख्यक गरीब मुसलमान इसकी जातियों में भी बटे हुए हैं। फर्क केवल इतना है कि इनकी जातियां उनके काम धंधे या पैसे से बनी हुई हैं। अतः भारत में पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण मिला हुआ है उसमें मुस्लिम समाज भी आता है। मगर मीठी ईद पर पढ़ी जाने वाली नमाज को लेकर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है वह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इस दिन सड़कों पर या अन्य सामाजिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में नहीं है, हमारे पास नहीं है पैसा वाला, वो कल वाला। हाँ लाओ। नहीं शायद दो दे दो, दो बस ठीक है। विशेषकर पश्चिम या उत्तर प्रदेश के इलाकों में कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था की गरज से यह किया जा रहा है, क्योंकि संभल शहर में एक धार्मिक स्थान पर लेकर हिंदू मुसलमानों के बीच विवाद बना हुआ है। यह विवाद न्यायालय के विचाराधीन है, अतः इसे न्यायालय पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए और देश में सामाजिक एकता व सौहार्द को बनाए रखने के लिए मीठी ईद का असली संदेश पढ़ना चाहिए। इस सिलसिले में देश के 32 लाख मुसलमानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ईद का तोहफा दिया जा रहा है उसका भी खैर मकदम भी होना चाहिए। इसकी आलोचना करना उचित नहीं है। दोस्तों, मीठी ईद का मधुर संदेश। हाँ दोस्तों।